कहते हैं अगर आप घर से एक बोरी चावल ले आओ और हर मंदिर में एक दाना गिराओ तो चावल खत्म हो जाएंगे, पर इधर के मंदिर नहीं। यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक जीती जागती कहानी है। हर गली, हर घाट अपनी एक अलग एनर्जी में जीता है। सो लेट मी टेक यू थ्रू अ डिवाइन जर्नी, जहां हर कदम पर भक्ति की खुशबू और महाकाल का आशीर्वाद है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। Jai Mahakal. We have begun our journey for Ujjain from New Delhi railway station at 8:30 in the evening, and we are supposed to reach there at 11:30 in the morning. The train is on time, but let's see what happens. I'm really excited. तकरीबन 11 बजे मालवा एक्सप्रेस ने हमें अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया। मई की तपती गर्मी में भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। शायद यही महाकाल की उपस्थिति का एहसास था। Then we met our favorite people, Anisha and Aniruddha, who had travelled to be a part of this spiritual journey with us. We stayed in Hotel Mahalok Palace, which we had booked online for around 5,000 rupees. It was close to the Mahakal corridor. The staff were genuinely helpful, but the rooms were average. सोचा था कि शिप्रा नदी में एक डुबकी लगाई जाए, लेकिन इस तपती धूप के कारण हमने अपना मन बदल लिया और एक छोटे से रोड साइड ढाबे पे किया स्वादिष्ट देसी लंच। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले महाकाल कॉरिडोर की सैर पर। वहां से सीधा पहुंच गए रामघाट। शाम ढल रही थी और रामघाट में शिप्रा माता की आरती की तैयारियां चल रही थी। हर मोड़ पे एक प्राचीन मंदिर और उनकी अनकही कहानियां। इतनी चहल पहल में भी एक शांति थी। We took a path less traveled, and after climbing a few steep stairs, we reached a spot that offered a breathtaking view of the vibrant Ramghat below. And trust me, if you love clicking pictures, this was the frame you were looking for. As the sun dipped below the horizon, the atmosphere at Ramghat transformed completely. Priests in saffron robes took their positions. Conch shells echoed through the air, and the sound of damru, dhol, tashe filled the evening sky. The Shipra Aarti had begun, flames dancing in synchronized motion and incense whirling in the wind. People stood in devotion, some with folded hands, others capturing the moment. But everyone was completely immersed in the energy. जैसे ही शिप्रा आरती अपने अंतिम चरण में थी, हम गली गली होकर पहुंच गए हर सिद्धि माता मंदिर, एक पवित्र शक्तिपीठ जहां सती माता की कोनी गिरी थी। The temple transformed into a vibrant heaven as hundreds of diyas cast a warm golden glow across the premises, creating a magnanimous spectacle. The Aarti made us truly feel her divine presence. मंदिर के बाहर ही था उज्जैन का मार्केट, जहां हमने की थोड़ी शॉपिंग और ढेर सारी पेट पूजा। हमने पिया कुल्हड़ लस्सी और खाई उज्जैन की मशहूर रबड़ी, गुलाब जामुन और 5 प्रकार के पानी के साथ गोलगप्पे।
रबड़ी हियर इज अ मस्ट ट्राई। थोड़ा चलने के बाद हम पहुंच गए श्री बड़ा गणेश मंदिर। यहाँ विराजमान है 18 फीट ऊंची भगवान गणेश जी की प्रतिमा, जो सौंफ, गुड़ और चूने से बनी हुई है। रात के 9:30 बज रहे थे। महाकाल मंदिर बंद होने को था और हम आ पहुंचे उनके दरबार। महादेव का यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिन भर अलग अलग रूपों में सजाया जाता है और हमें दर्शन मिले उनके स्वरूप श्रृंगार के, वो भी शयन आरती से एकदम पहले। आंखों में आंसू, दिल में एक अजीब सी शांति, जैसे महादेव ने खुद दर्शन देने बुलाया हो। और इसी तरह समाप्त हुआ उज्जैन की इस दिव्य यात्रा का पहला दिन। नेक्स्ट मॉर्निंग वी woke up early and headed to the Mangalnath temple. As per the Matsya Puran, this is believed to be the birthplace of Mars, emerging from Lord Shiva's sweat during the war with Andhakasura. The temple is said to lie at the intersection of Tropic of Cancer and the Prime Meridian. Inside, we saw devotees performing special rituals to pacify Mangal Dosh. The energy there was truly powerful. Within a kilometer was the Angareshwar temple. यहाँ भी लोग अपने ग्रह दशाओं के लिए पूजा करवाते हैं। यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि मंगल का असली जन्म स्थान तो ये है, मगर मॉनसून के टाइम ये मंदिर पानी के अंदर चला जाता है, जिससे साधु संन्यासियों की पूजा में बाधा आती है। इसीलिए मंगलनाथ मंदिर की स्थापना हुआ। वहाँ पे हमें एक गौशाला दिखी और हम प्यारे प्यारे गौ माताओं की सेवा में लग गए। होटल आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम शाम को निकल गए संदीपनी आश्रम। This is where Krishna, Balram and Sudama received education from Maharishi Sandipani. Krishna ji had mastered 64 arts in 64 days here. It feels surreal to visit my eternal teacher's Gurukul. आश्रम के बाहर हमें एक प्यारा सा हाथी दिखा और हमने वो क्यूटी के साथ कुछ वक्त बिताए। उज्जैन में साइटसीइंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है ई रिक्शाज, जो 500 से 600 रुपीस में लगभग आपको सारे स्पॉट्स घुमा देंगे। Through green fields on either side and the setting sun casting an orange glow, we reached the Siddhwat Ghat. माना जाता है कि यहीं राम जी ने अपने पिता राजा दशरथ के लिए तर्पण किया था। राजा विक्रमादित्य ने यहीं बेताल को वश में करने की सिद्धि प्राप्ति की थी। ये भी माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है दुनिया के बढ़ते हुए पाप के साथ धरती के अंदर जा रहा है। उसके बाद हम पहुंच गए काल भैरव जी के मंदिर, जो अवंतिका नगरी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं काल भैरव जी के दर्शन के बिना उज्जैन यात्रा अधूरी रहती है। भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है, जो अपने आप में एक अनोखी प्राचीन परंपरा है। अद्भुत बात यह है कि जो मदिरा अर्पित की जाती है वो कहाँ जाती है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। फिर हम पहुंच गए चिंतामण गणेश मंदिर। This is a self-manifested idol of Ganesh ji, and this place takes away all your worries, anxieties, and heals your soul. We couldn't agree more. Just beside it was the Gadkalika temple. This is a Shakti Peeth where Mata Sati's upper lips fed. Goddess Kali at this temple bestowed wisdom upon Kalidas, which transformed him into one of the greatest poets and scholars in Indian history. Finally, we went back to the Mahakal Lok.
This place is nothing less than a divine dream at night. हर तरफ प्रकाशमान स्तंभ, भव्य मूर्तियां और शिल्पकला की एक एक रेखा, जैसे पुरानी कथाएं रोशनी में जीवित हो गई हो। We went to महाकाल लोक्स फूड कोर्ट फॉर डिनर। जगह काफी एस्थेटिक थी, येलो लाइट्स, ग्रीन प्लांट्स, एक सुंदर वाइब। लेकिन खाना काफी एवरेज एंड ओवर प्राइस था और इतनी गर्मी में भी एक पंखा तक नहीं था। So my suggestion would be to stick to the roadside dhabas. अगली सुबह उज्जैन में हमारा आखिरी दिन था और हम फिर से चले महाकाल जी से मिलने। इस बार हमने 250 रुपए की शीघ्र दर्शन की पर्ची ली, लेकिन क्योंकि दोपहर का समय था, भीड़ ज्यादा नहीं थी। हमें बिल्कुल सामने से ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिला, जैसे महादेव ने खुद बुलाया हो और कह रहे हो जल्दी वापस आना। शाम को हमें अपने अपने शहरों की तरफ लौटना था, लेकिन उससे पहले हम फिर एक बार रामघाट के पास कुछ आखिरी सुखू भरे पल बिताने चले आए। दोस्तों के साथ घाट किनारे बैठकर तो बातें करना, जैसे हम सिर्फ एक दूसरे से ही नहीं, इस शहर से भी अलविदा कहने को तैयार ना हो। उज्जैन सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक अनुभव है, भक्ति का, शांति का और अपनेपन का। महाकाल ने सिर्फ हमें दर्शन नहीं, एक अंदर का सुकून दिया। हम तो वापस चले गए, लेकिन इस शहर का एक टुकड़ा हमारे साथ ही रह गया। अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा तो दिल से धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नए शहर, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।